हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू फॉर श्योर। एंड अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि आपको इस डेजिग्नेशन पे कुछ ज्वाइन करना है, आपको जॉब करनी है। फॉर एग्जाम्पल टेक पावर बी एनालिस्ट। तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको उसके लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, क्या आप सीखें ताकि आप उस लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाए। और सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको ये नहीं समझ में आता कई बार कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका एक स्किल सेट है, आपको ए आता है, बी आता है, सी आता है, फॉर एग्जांपल एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, टैबल्यू आता है। अब आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं किन किन जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ, मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये दोनों प्रॉब्लम, ये जो हमारी सीरीज है, इसको सॉल्व करेगी। आप इसको वाइस वर्सा करके यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आज हम जॉब डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं पावर बीआई एनालिस्ट का। तो हमारे वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा, इसमें हमारा एजेंडा होगा, एक तो हम पावर बी एनालिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो नॉर्मली जॉब डिस्क्रिप्शन जो है तीन पार्ट्स होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस के, राइट, किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शंस के। तो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द थ्री पार्ट्स। जो भी जेटी में मेंशन होता है मैं आपको सारा थॉरोली एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिक्रूटर्स चेक क्या करते हैं हमारे सीवी में, हमारे प्रोफाइल में। जब तक हमें यही नहीं पता चला होगा आप कैसे एक अच्छा सीवी बनाओगे, राइट। उसके अलावा रिक्रूटर्स जो होते हैं वो चेक कैसे करते हैं पोर्टल्स पे सीवी, बिकॉज आप कोई भी पोर्टल उठा लो, फॉर एग्जांपल naukri.com आप ले लें, उन पे इतने सीवीज होते हैं। कैसे रिक्रूटर्स, फॉर एग्जांपल 1 लाख सीवीज हैं, कैसे उस 1 लाख में से 5, 10, 15 जितने भी वो शॉर्टलिस्ट करते हैं वो कैसे उठाते हैं, सैम्पलिंग होती कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि कौन कौन से स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको पावर बीआई एनालिस्ट की डेजिग्नेशन के लिए चाहिए। तो ऐसे ही डिटेल में हम काफी जॉब डिस्क्रिप्शंस इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पावर बीआई एनालिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो पार्ट 1 जो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में वो होता है जॉब हाइलाइट्स। क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। तो आपको मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए, 3+ भी हो सकता है, मिनिमम 3 है, बट हाँ 3 साल से कम नहीं चलेगा, राइट। स्किल सेट्स क्या बोल रहा है वो, डेटा एनालिसिस। तो आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए। टूल कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे कि वो डेटा एनालिसिस आपसे एक्सेल में करवाएंगे, पावर बीआई में करवाएंगे, टैबल्यू में करवाएंगे या किस में करवाएंगे। सो बेसिकली आपको फोकस करना है कि आपको डेटा एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट बनाना, आपको रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट कंपनी में होता है, चाहे वो आईटी हो, फाइनेंस हो, ऑपरेशंस हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, रिपोर्ट हर जगह बनती है। तो ये जो प्रोफाइल है ना पावर बी एनालिस्ट का, ऐसा नहीं है कि आपको ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का है। ये भी एक मिथ है कि पावर बीआई तो सिर्फ फाइनेंस करता है, नहीं, पावर बीआई यूज करके रिपोर्ट कोई भी बना सकता है। तो जब हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रोफाइल का नाम पावर बीआई एनालिस्ट है तो आपको डेटा एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए पावर बीआई में, राइट। अगर वो एक्सेल एनालिस्ट होता फॉर एग्जाम्पल तो आपका डेटा एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए एक्सेल में। तो डेटा एनालिसिस एक कॉमन चीज है। इसका मतलब होता है डेटा को एनालिसिस करना आना, ये एक थॉट होता है, डेटा को समझना, उसमें से इंसाइट निकालना। आप उसको एनालिसिस करके समझ पा रहे हैं कि कंपनी में हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। अब ये अलग चीज होती है कि टूल कौन सा यूज करना है। आप सेम एनालिसिस एक्सेल से भी कर सकते हो, सेम एनालिसिस पावर बीआई से भी कर सकते हो, टैबल्यू से भी कर सकते हो, किसी भी डेटा एनालिसिस के टूल से कर सकते हो, राइट। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट आपको बनाना आना चाहिए। विजुअलाइजेशन, विजुअल्स क्रिएट करना। अब विजुअल्स तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, सिंपल एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या सेकेंडरी एक्सेस, बट करेक्ट विजुअल सेलेक्ट करना, किस इंफॉर्मेशन को हम किस विजुअल से बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, वो सब चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये 3 वर्ड आपको दिखने में छोटे लग रहे होंगे बट इनके मतलब बहुत बड़े होते हैं। आपको काफी कुछ आना चाहिए अगर आपको ये इन पे फोकस करना है यहाँ पे, राइट। प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए तो हम पीपीटी ही यूज करते हैं। तो ये जॉब हाइलाइट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पावर पॉइंट भी आना चाहिए, राइट। ओके, तो ये हुआ हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 जो होता है सीवी का, जॉब डिस्क्रिप्शन का, सॉरी, वो होता है, उसमें लिखा हुआ है मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। सो दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड। एबिलिटी टू वर्क वेल इंडिपेंडेंटली एंड विद इन अ टीम।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं फोकस करता है आपके सॉफ्ट स्किल्स पे। आपको टीम के अंदर लोगों के साथ काम करना है, बट फिर भी इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि आपको, आप ये नहीं है कि आपके नेबर्स में आपके टीम के लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ रहे हो अच्छा ये कैसे करना है, वो कैसे करना है इस टूल में। नो, यू नीड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आपको पूरा टूल खुद आना चाहिए, आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी के ऊपर, राइट। ये रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है कॉर्पोरेट में कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है और वो छुट्टी पे चला जाता है, तो वो सारा काम अटक जाता है। तो कंपनीज उस तरह की डिपेंडेंसी पसंद नहीं करती हैं, बिकॉज फिर वो काम डिले होता है। तो वेल इंडिपेंडेंटली यू नीड टू वर्क, और टीम के अंदर साथ रह के काम करना है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ रखना है आपको, जिसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। एबिलिटी टू वर्क ऑन ह्यूज डेटा सेट। नॉर्मली जब हम कॉर्पोरेट ज्वाइन करने से पहले प्रोजेक्ट्स करते हैं किसी भी टूल में, तो हम बहुत स्मॉल स्मॉल डेटा सेट्स लेते हैं, बिकॉज हम सीख रहे होते हैं, राइट। बट प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट में स्मॉल से डेटा सेट्स होते ही नहीं है, और डेटा जो होता है वो रिकरिंग होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक साल के डेटा के साथ शुरू कर रहे हो, बट विद टाइम फिर वो 2 साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, डेटा बढ़ता जाता है, रिकरिंग होता है, आता रहता है डेटा। जैसे ही आपका एक 24 घंटे का दिन बीता, पहले दिन का डेटा अवेलेबल हो गया, दिस इज कॉल्ड रिकरिंग, रिकरेंस ऑफ डेटा, राइट। तो आपको बड़े बड़े डेटा सेट्स के साथ अगर आपने काम किया है, वो एक बहुत प्लस पॉइंट होगा, तो वही आप करें। इसमें अप्लाई करने से पहले आप ह्यूज डेटा सेट्स पे प्रोजेक्ट्स करें, प्रैक्टिस करें। अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू एसिमुलेट फ्रेगमेंटेड फैक्ट्स इनटू द डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये जो स्किल सेट होता है, ये पार्ट है आपकी डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी का, राइट। कि आप कितना डिटेल में एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको डेटा में एक इंसाइट मिली, तो आपको उस इंसाइट को ब्रेक करना है कि क्यों हो रहा है ये, राइट। अच्छा ये रीजन है, नहीं है, ये है, नहीं है। तो बेसिकली यू नीड टू ड्रिल इट डाउन, सो यू हैव टू गो इनटू द डिटेल, और फिर आपको एक डिटेल्ड बिजनेस स्टेटमेंट बनानी है सारे फैक्ट्स को कोलेट करके। तो वो कैपेबिलिटी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। एबिलिटी टू लर्न न्यू टूल्स एंड सिस्टम्स क्विकली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो, कोई भी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म सोच के ही हायर करती है, बिकॉज हायरिंग कॉस्ट होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, वो आप पे स्पेंड करते हैं, राइट। आपको अपनी कंपनी के हिसाब से ढालते हैं। तो कल को मार्केट में कोई नया टूल आता है, जैसे कि हमारी मार्केट्स कितनी क्विकली ग्रो कर रही है, आए दिन एक नया टूल कुछ ना कुछ आ रहा है। तो जो भी कुछ नया आता है, उस पे अगर आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, राइट, तो वो आप स्मूथली आपका ट्रांजिशन हो जाए। इसलिए ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाली हुई है कंपनी ने, एबिलिटी टू लर्न न्यू टूल्स एंड सिस्टम्स क्विकली, ताकि आप ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना करो और कंपनी आपको उस टाइम पे भी रिटेन कर पाए, राइट। और क्या है इसमें पार्ट 2 में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस स्लाइड पे भी। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन एंड वर्बल। बिकॉज जब आप कंपनी में विद इन अ टीम काम कर रहे हो, दूसरी टीम से भी आप कोऑर्डिनेट करते हो, तो आपका रिटन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता कि कोई कंफ्यूजन हो गया और फिर बाद में आप सॉरी बोलो, बिकॉज जो बिजनेस लॉस है वो हो चुका, वो सॉरी से रिकवर नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और स्ट्रांग होना चाहिए आपका। एक्सीलेंट एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस आपका अच्छा है, लेकिन आप 4 घंटे का काम 10 घंटे में करके दे रहे हो, क्योंकि टाइम को भी रिस्पेक्ट करना है, डेडलाइंस को भी रिस्पेक्ट करना है। तो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो चाहिए ही, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप चीजों को टाइम पे डिलीवर कर पाओ, राइट। एनालिसिस का मतलब होता है सही टाइम पे एनालिसिस करना, ताकि आप सही टाइम पे एक्शन लेके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर पाओ, एंड पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड रहे। अगर आप डिलेड हो, तो जो भी आपका आउटपुट है वो किसी और का इनपुट है, फिर वो डिले होगा, तो पूरी साइकिल डिले हो जाएगी, राइट। तो ये जितनी भी चीजें हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है ना, इनका एक मतलब होता है, राइट, रीजन होता है इनके पीछे। ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचे अरे 2 घंटे लेट हो भी गया तो क्या हो गया, वो बहुत कुछ हो जाता है उसमें। प्रोएक्टिव इन लर्निंग द बिजनेस प्रोसेसेस। कुछ भी नई चीजें आ रही है उसमें पहले से पहले स्टेप्स लेना, सोच के चलना कि अरे मुझे ये सीखना है, वो कीननेस होनी चाहिए आपके अंदर। डेटा फ्लो, सिस्टम फंक्शनैलिटी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द टीम। तो प्रोएक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की वर्ड हियर, राइट। SQL knowledge would be an added advantage. So they are not saying कि ये mandatory है, they are saying preferred है, added advantage है कि आता है तो बहुत अच्छी बात है, right?
वर्किंग नॉलेज ऑफ पावर बीआई इन एमएस एक्सेस। तो वर्किंग नॉलेज मतलब प्रैक्टिकली आपको यूज करना आना चाहिए, ये नहीं कि टूल मेरा देखा हुआ है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वर्किंग नॉलेज मतलब चलाना आना चाहिए आपको पावर बीआई का और एमएस एक्सेस का। एमएस एक्सेस क्या होता है? एमएस एक्सेस हमारा बैकएंड है जहाँ पे हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं, पावर बीआई फ्रंट एंड है, राइट। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं? डेवलप इंटरैक्टिव एंड डायनामिक डैशबोर्ड ऑन एक्सेल एंड पावर बीआई। मतलब आपको एक इंटरैक्टिव एंड डायनामिक डैशबोर्ड आपको बनाना आना चाहिए जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं एक्सेल में या पावर बीआई में। डायनामिक का मतलब होता है कि जब आप रॉ डेटा बेस डेटा चेंज कर रहे हैं तो साथ साथ आपकी पूरी रिपोर्ट डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो आप बस एक चीज अपडेट करते हो डेटाबेस, बाकी आपको कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं डायनामिक, राइट। तो उसकी डिमांड है बेसिकली ताकि आप रियल टाइम अपडेट्स डेटा पे देख पाओ। सॉलिसिट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम इंटरनल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस से किसी ना किसी तरीके से इंटरनली जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। इंटरनल होते हैं जो विद इन अ कंपनी है, एक्सटर्नल होते हैं जो आउटसाइड कंपनी है। तो अगर उनसे आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट लेनी है, उनको सॉलिसिट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Understand business requirement very clearly, then translate and use data sources that need to be blended and joined to deliver efficient, accurate and quality dashboards. तो बेसिकली पूरे डेटा को कलेक्ट करना है आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके। हो सकता है कि आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़े, या आपकी कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो मल्टीपल ऑफिसेज में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़े, ब्रांचेस हैं, और सब कुछ कंबाइन करके आपको सब ज्वाइन करके जो भी आपका एम है वो आपको डिलीवर करना है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो हम पहले पार्ट 2 में बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, यहाँ कम्युनिकेशन पिक्चर में आता है जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। ये जो पॉइंट 2 है यहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन बहुत चाहिएगा, बिकॉज आप इंटरनल स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हो, उनसे क्या पूछ रहे हो, वो क्या जवाब दे रहे हैं। कुछ भी मिसकम्युनिकेशन होगा तो पूरा का पूरा एनालिसिस जो भी आप कर रहे हो सब खराब हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस मल्टीपल डैशबोर्ड्स। तो जितने भी आप डैशबोर्ड बनाते हो सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कंपनीज की क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स आती है, सब एक पैटर्न में होती हैं, बस उनमें चीजें फिगर्स चेंज हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोफाइल में क्या होता है कि कंपनी आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करती है ताकि ये कंसिस्टेंसी रहे। क्योंकि जब एक ही बंदा उस काम को बहुत टाइम तक करता है तो कंसिस्टेंसी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही जना कर रहा है। तो कंपनीज भी नहीं प्रेफर करती हैं कि आए दिन वो इस जॉब प्रोफाइल में लोगों को हटाएं, नए बंदे लेके आए, उनको ट्रेन करें, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज जब आप एनालिसिस करते हो डेटा का, आप प्रेजेंट भी करते हो रिलेवेंट लोगों को बिठा के मीटिंग में, आप फिर डिस्कस करते हो, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनती है, प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, सोल्यूशंस लेके आते हैं, तो वो आपको प्रेजेंटेशन बनाना ही पड़ता है। तो ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। डेटा क्लीनिंग। डेटा जब भी आता है एनालिसिस के लिए कभी भी फुली क्लीन नहीं होता। डेटा स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, कुछ डेटा ब्लैंक है, कुछ सेल्स ब्लैंक हैं, अवेलेबल ही नहीं है। तो अब उसका क्या मतलब है कि अवेलेबल नहीं है, गलती से छूट गया है या जीरो है, तो वो सब चीजें आपको क्लियर करके यू हैव टू हैव फुल डेटा इन हैंड, तभी वो एक मीनिंगफुल एनालिसिस निकल के आएगा। तो डेटा क्लीनिंग भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्रोफाइल में। रिक्रूटर्स चेक कैसे करते हैं सीवीज को ऑन जॉब पोर्टल्स पे, इसके लिए हमने एक पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है जो कि बहुत ही लंबा और डिटेल्ड वीडियो है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, और ये लिंक आपको यहाँ इस वीडियो पे ले आएगा, राइट। इस वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप ये टाइमलाइन यहाँ देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस वीडियो, डिटेल्ड एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे, कॉमन इश्यूज, मिस्टेक्स क्या होती है रिज्यूमे बनाने में, सजेशंस, रिज्यूमे बनाते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, करियर ऑब्जेक्टिव आपको कैसे लिखना है, हाउ टू मेंशन स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, कैसे आप अपने स्किल्स जो आपके सर्टिफिकेशन से आप उनको दिखाएं सीवी में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है मेंशन करनी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, अवार्ड, हॉबीज, कवर लेटर। तो जितनी भी चीजें आपको टाइमलाइन में दिखाई दे रही हैं ये सब डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो आप इस पॉइंट के लिए इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लिंक आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं।
अब फाइनली स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन आपको पावर बीआई एनालिस्ट के लिए जो चाहिए वो हमने ये टेबल फॉर्मेट में मेंटेन किया है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको इस प्रोफाइल के लिए चाहिए पावर बीआई एंड पावर क्वेरी, जो कि मैंडेटरी है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। पावर क्वेरी ETL है पावर बीआई का, जिससे हम डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पावर बीआई टूल यूज करके आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए, पूरा एनालिसिस ही करना है। एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी पावर बीआई में आपको कि किस लेवल का आता हो, तो आपको पावर बीआई रिपोर्ट्स बनानी आती हो, डैशबोर्ड आता हो, डेक्स आता हो। डेक्स जो है वो एडवांस लेवल होता है पावर बीआई में, तो इन अ वे कंपनी आपसे प्रॉपर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का पावर बीआई मांग रही है। अगर आपको बेसिक आता है तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज बेसिक में डेक्स नहीं आता, राइट। पावर क्वेरी डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ETL है पावर बीआई का। तो अगर पावर बीआई आपको इंटरमीडिएट टू एडवांस चाहिए और पावर क्वेरी भी फुल चाहिए, तो ये कंप्लीट पावर बीआई हो जाता है, जो मैंडेटरी है। कम्युनिकेशन प्रेफर्ड है, ताकि आप बाकी डिपार्टमेंट से, टीम के बाहर, टीम के अंदर अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाए, कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो दिस इज नॉट मैंडेटरी बट यस प्रेफर्ड, राइट। अगर और पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका ये बहुत स्ट्रांग है और आपके पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स उनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये जरूरी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए चाहिए आपको इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का, क्योंकि एक अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप तभी बना पाते हैं जब आपको बेसिक से ज्यादा आता है। सीक्वल जैसा कि जेडी में लिखा ही हुआ है कि प्रेफर्ड है और यूनिवर्सल टूल है, राइट। बहुत कंपनीज यूज कर रही हैं, तो होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो ये स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन है जो आपको पावर बीआई एनालिस्ट के लिए चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो में, या किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके, किसी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है कि आप अपना स्किल सेट कहाँ कैसे मैच करें, कैसे एक जॉब ढूंढें और खुद को प्लेस करवाएं, तो आप इन डिटेल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है जो व्हाट्सएप भी है, राइट। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इस नंबर पे, और अगर आपको ईमेल ड्रॉप करना है तो आप partner@edufirstshort.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो रिलेवेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए या किसी और के लिए जो भी आपके सर्कल में है, तो आप ये वीडियो प्लीज उनके साथ शेयर करें, और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।